कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, जिसमें हम लोग पहले अपने वीडियो में देखे थे लेटर टू गॉड का लेंचो वाला चैप्टर, जिसमें हम लोग देखा था कि किस तरह से एक हैवी हेलस्टॉर्म ने लेंचो के सारे कॉर्न फील्ड को बर्बाद कर दिया था और लेंचो बहुत सैड हो गया था। वो अपने बच्चों से कह रहा था कि लगता है हम इस साल भूखे ही रहेंगे और हमें खाने के लिए बिल्कुल भी अनाज नहीं मिलेगा। तो उसकी पत्नी, जैसा कि सबकी पत्नी उसकी मुसीबत में उसका साथ देती है, उसको सांत्वना देते हुए उससे कहती है कि तुम परेशान मत हो, क्या आज तक कभी सुना है कि कोई भूख से मरा है। तो उसके मन में थोड़ा सा होप आती है कि हाँ, हो सकता है कोई हमारी मदद करे। तो उसके मन में ये दृढ़ निश्चय आता है कि कोई एक है जो हमारी मदद कर सकता है और वो है सिर्फ और सिर्फ गॉड। तो भगवान को एक पत्र लिखता है। तो उस पत्र में क्या लिखता है आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। गॉड, देखिए इसने सबसे पहले गॉड क्या लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे कि हम लोग लेटर लिखते हैं, मान लीजिए आप लोग अपने पिताजी को लेटर लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, डियर फादर। सेम उसी तरीके से इसमें उसने लिखा गॉड, भगवान। ही रोट, उसने लिखा इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो। देख लीजिए यहाँ पे डोंट है ना, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड और आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे। मतलब ये इस तरह से नहीं कह रहा है कि भगवान आपने क्या किया, जो किया बहुत गलत किया। इसने अभी ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसने बोला है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखे ही रहेंगे इस साल। आई नीड 100 पैसेस, देख लीजिए ये इम्पॉर्टेंट है, 100 पैसेस। आई नीड 100 पैसेस, 100 पैसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड। देखिए अब देखिए कितना ईमानदार है ये। इसने कितने पैसे मांगे, 100 पैसेस। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि लेंचो ने कितने पैसेस की डिमांड की थी गॉड से। तो आपका आंसर होगा 100 पैसेस। आई नीड, मुझे आवश्यकता है 100 पैसेस, 100 पैसेस की। इन ऑर्डर का यहाँ पे मतलब है के लिए, या फिर उसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, इन ऑर्डर वहाँ पे लगा रहे हैं। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मेरे खेतों में बीजों को बोने के लिए, अगेन दोबारा, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसलें आती हैं। मतलब कि इसमें से क्या करेगा, 100 पैसेस में से वो कुछ फसलें इससे आगे दोबारा बोएगा, और जब तक कि उसकी नई फसलें नहीं उग जाती हैं तब तक वो क्या करेगा, खुद भी खाएगा और अपने फैमिली के लिए भी कुछ भोजन की व्यवस्था करेगा। इसलिए वो 100 पैसेस मांगता है। बिकॉज, क्योंकि द हेलस्टॉर्म क्या, वो जो हेलस्टॉर्म मतलब होता है जो ओले पड़े थे ना, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, ओले के कारण बताता है कि मेरा खेत जो है ना वो बर्बाद हो गया है और आप मुझे 100 पैसेस दे दो ताकि मैं अपने क्रॉप्स को दोबारा बो सकूं, और तब तक जब तक क्रॉप्स नहीं आ जाती हैं मेरे परिवार का और मेरा पालन पोषण हो सके। बिकॉज द हेलस्टॉर्म की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। आगे देखते हैं। ओके, ही रोट, वेल उसने लिखा, रोट यहाँ पे क्या है, सेकेंड फॉर्म है ना, ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, भगवान को, ऑन द एनवलप, एनवलप मतलब होता है लिफाफा, ठीक है, एनवलप लिफाफे में। पुट द लेटर मतलब पत्र को डाला, इनसाइड अंदर में, लिफाफे के अंदर में लेटर को डाला। स्टिल ट्रबल्ड, सॉरी आई थिंक आई मिसमैच द लाइन, नहीं हम लोग सही लाइन पर हैं। पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को अंदर डाला, एंड और स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो परेशान ही था। वेंट टू टाउन, वह कस्बा गया। मतलब कि उसने क्या किया, लेटर को एनवल्प में डाला लेकिन फिर भी वो अभी परेशान था, क्योंकि अब भाई सही बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब तक कि किसान को उसका पैसा मिल नहीं जाता या उसका मुआवजा मिल नहीं जाता तब तक वो परेशान ही रहता है। तो वो परेशानी में ही कस्बा गया था। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में मतलब कस्बे में ही था पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे गया था। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, मतलब देखो जब कोई इंसान जब आप कहीं पे एनवलप में या फिर लेटर किसी के पास पोस्ट करते हैं तो आपको उस पर एक स्टैम्प लगाना पड़ता है, तो वही इसमें लिखा है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पर एक स्टैम्प किया। एंड ड्रॉप्ड मतलब होता है यहाँ पे डालना, ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ मतलब क्या होता है, कर्मचारी। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उनमें से एक एम्प्लॉय ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और उसने मदद भी की थी उसकी पोस्ट ऑफिस में। वेंट
टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, वो दिल से हंसा। लाफिंग हार्टली मतलब क्या होता है, एक लोग होते हैं ना कुछ लोग जो कि हंसते हैं, बट इसने दिल से हंसा। दिल से हंसा मतलब वो उसकी मासूमियत पे मुस्कुराए या हंसे, इस तरह से उसका मजाक उड़ाते हुए नहीं हंसे। एंड शोड हिम मतलब उसे देखा, द लेटर टू गॉड, उसने भगवान के पे जो पत्र लिखा था लेंचो ने, उस पत्र को देखा। नेवर इन हिज कैरियर, उनके पूरे जीवन काल में, एज अ पोस्टमैन, उनके पोस्टमैन के रूप में एक पूरे जीवन काल में, हैड ही नोन, जितना कि वे जानते थे, दैट एड्रेस, उस एड्रेस को, कि मतलब भगवान के पास अब हम लोग कहाँ पे लेकर जाएंगे, ये कहाँ पे भगवान रहते हैं। तो वो थोड़ा सा हंसे कि भाई अब हम लोग भगवान के पास कैसे लेकर जाएंगे, तो इस बात पे वो थोड़ा सा परेशान भी हुए। द पोस्ट मास्टर एट फैट एमिएबल फेलो, फैट एमिएबल मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा मजाकिया, बहुत ही ज़्यादा सबसे घुल मिल कर रहने वाले पर्सन होते हैं, उन्हें एमिएबल बोलते हैं। मजाकिया बोल सकते हैं, थोड़ा सौहार्दपूर्ण हृदय के जो लोग होते हैं उन्हें एमिएबल बोलते हैं। एक मोटा, एक फैट, ए मोटा एमिएबल फेलो, एक मोटा मजाकिया जो पोस्ट मास्टर था वो मोटा और मजाकिया था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग मतलब होता है बहुत ज़ोर ज़ोरों से ठहाके लगा के हंसना। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, और लगभग तुरंत ही टर्न सीरियस, वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया। मतलब सीरियस मतलब होता है भावुक हो गया, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, sorry, okay, and tapping the letter on the box on his desk, और अपने उस पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा, या कमेंटेड मतलब होता है टिप्पणी करना, ठीक है, या फिर बोलना, बताना। कमेंटेड मतलब जैसे हम लोग कमेंट करते हैं ना, अपनी बातों को रखते हैं, तो उसी तरह से उसने भी टिप्पणी की। व्हाट अ फेथ, कि क्या विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, वो इच्छा करता है काश मेरे पास भी इतना ही विश्वास होता जैसा कि इस इंसान के पास है, या इस जिसने ये पत्र लिखा है, हु रोड दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है, जितना विश्वास इस इंसान के हृदय में है भगवान को लेकर, काश उतना ही विश्वास मेरे भी हृदय में होता। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, देखिए यहाँ पे कोरिस्पॉन्स मतलब होता है कि जो एक तरह से होता है ना कि व्यवहार करना होता है ना, तो उसी को बोलते हैं, या पत्रचारिता जिसको बोलते हैं वो होता है कोरिस्पॉन्स मतलब। तो स्टार्टिंग अप अ कोरिस्पॉन्स विद गॉड, कि मतलब वो भगवान के साथ पत्रचारिता शुरू करता है। तो आगे हम लोग इसके कल पढ़ते हैं, कि नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि आखिर क्या होता है आगे, कि ये जो पोस्ट मास्टर रहते हैं इन्होंने गॉड के पास वो लेटर पहुंचाया, और अगर पहुंचाया तो गॉड ने किस तरह से उसकी हेल्प की। तो इसके लिए तब तक आप लोग पूरा रिवाइज़ करिए और थोड़ा सा इंतज़ार करिए, हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज़ किए रहिएगा।